नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, आज का ये जो अपडेट है इसमें मध्य प्रदेश एनएचएम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स एमपीसीएचओ की पोस्ट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें दोस्तों नर्सिंग के क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, साथ ही साथ जीके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी इसमें मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। और दोस्तों ये पार्ट 5 है, 5वें नंबर का पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। इससे पहले 4 अलग अलग पार्ट ऑलरेडी मैं यहाँ पे पब्लिश कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने ये चारों पार्ट अभी तक वॉच नहीं किए तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। इसी वीडियो के नीचे जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चारों पार्ट की लिंक आपको मिल जाएगी। एक एक करके आप लोग चारों पार्ट देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनमें मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। दोस्तों आज का ये जो अपडेट यहाँ पे जो रहने वाला है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहेगा। और जो क्वेश्चन मैंने इनमें यहाँ पे कवर किए इनके आने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद आपके एग्ज़ाम में यहाँ पे रहने वाली है। तो पूरी जानकारी यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों इसके बाद 6th नंबर का पार्ट आगे आने वाला है, वो जानकारी अब आपसे ना छूटे। पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब के रेड बटन को यहाँ पे क्लिक करें। MPNHMCHO हर इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आगे भी पाते रहें। तो बिल्कुल शुरुआत कर देते हैं अपने अपडेट को और बढ़ जाते हैं अपने पहले सवाल की ओर। तो दोस्तों देखिए, पहला जो सवाल आप लोगों से यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, जो मैंने यहाँ पे कवर किया है, लिखा हुआ है द टोटल नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन राइट अपर लिम्ब। तो आप सभी को बताना है राइट साइड के अपर लिम्ब में कितनी यहाँ पे बोन्स पाई जाती हैं, मीन्स टोटल नंबर बोन्स कितनी होती है राइट अपर लिम्ब में। तो यहाँ पे देखिए 4 विकल्प आपको दे दिए गए। ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 40 और ऑप्शन डी 60। तो जल्दी से आप सभी लोग अपना जो आंसर है कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। तो दोस्तों देखिए, इसका जो राइट आंसर है 30 रहेगा। और राइट अपर लिम्ब में नंबर ऑफ बोन्स यहाँ पे 30 पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प यहाँ पे रहने वाला है। तो इसको आप लोग याद रखें। बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों देखिए, पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम का मास्टर ग्लैंड आपको बताना है। और ये मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है? पैनक्रियास, पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल। तो जल्दी से आप सभी लोग इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। तो दोस्तों देखिए, इसका जो राइट आंसर है पिट्यूटरी है और ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प यहाँ पे रहने वाला है। बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला जो सवाल आप सभी लोगों से यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन का इन चारों में से कौन सा पार्ट यहाँ पे नहीं है। तो आपको देखिए 4 विकल्प दे दिए गए, डियोडेनम, जेजुनम, इलियम और कैकम। तो आपको जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा जल्दी से बताएं। तो दोस्तों देखिए, इसका जो राइट आंसर है कैकम यहाँ पर रहेगा। और यही आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया था। और स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम ये यहाँ पे पार्ट रहते हैं। और जो पार्ट नहीं रहता है वो कैकम है। और ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प यहाँ पे रहने वाला है। बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों देखिए, अगला सवाल जो पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड वाइट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई। तो जो ह्यूमन की आई है, मीन्स मानव की जो यहाँ पे आँखें हैं, इनमें से एक वाइट पार्ट रहता है। तो उस वाइट पार्ट का नाम आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे देखिए 4 विकल्प आप लोगों को दे दिए गए हैं, यूविया, ट्यूनिक, आइरिस, स्क्लेरिया। तो आपको जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है क्या इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो दोस्तों आप सभी को बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर है स्क्लेरा यहाँ पे रहेगा। और वाइट पार्ट जो ह्यूमन आई का रहता है इसको स्क्लेरा यहाँ पे बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प यहाँ पे रहने वाला है। तो ये वाला सवाल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको भी आप लोगों को इसका आंसर याद रखना है। बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों पूछा रहा है फर्स्ट फॉर्म ऑफ मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय द मेमरी ग्लैंड्स इमीडिएटली फॉलोइंग डिलीवरी ऑफ न्यूबॉर्न इज कॉल्ड। तो दोस्तों आप सभी लोगों से यहाँ पे जो प्रश्न है पूछा गया है, मीन्स
न्यूबॉर्न मीन्स नवजात शिशु की, मीन्स यहाँ पे डिलीवरी हो जाने के बाद मेमोरी ग्लैंड से जो मिल्क प्रोड्यूस होता है पहली बार में, इसको यहाँ पे क्या बोला जाता है? तो यहाँ पे देखिए 4 आपको विकल्प दे दिए गए, रेगुलर मिल्क, कोलेस्ट्रम, प्रोटीन, सप्लीमेंट्री फीड। तो जल्दी से जो है आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। तो दोस्तों देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है कोलेस्ट्रम इसको बोला जाता है और ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प रहने वाला है। बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला जो सवाल है ये फुल फॉर्म है और फुल फॉर्म आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो INAP का आपको फुल फॉर्म बताना है। इंडिया नर्सिस एंड पीडियाट्रिशियन, इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान, इंडिया न्यू एसोसिएशन विद पब्लिक, नन ऑफ द अबव। तो जल्दी से जो है आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। INAP का फुल फॉर्म क्या रहेगा? तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है इंडिया न्यू बॉर्न एक्शन प्लान। तो ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प यहाँ पे रहने वाला है और इस फुल फॉर्म को आप लोग यहाँ पे याद रखें। अब दोस्तों बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पूछा रहा है द अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रोवाइडेड इन द न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रोग्राम फॉर अ लैक्टेटिंग मदर। तो लैक्टेटिंग मदर के लिए प्रोटीन का यहाँ पे आपको अमाउंट बताना है जो कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 4 विकल्प दे दिए गए, 10 से 15 ग्राम, 12 से 15 ग्राम, 18 से 20 ग्राम और 20 से 25 ग्राम। तो जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है 18 से 20 ग्राम यहाँ पे रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प यहाँ पे रहने वाला है। तो इसको आप लोग यहाँ पे याद जरूर रखें। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों इसमें पूछा रहा है द पोस्ट नेटल पीरियड एक्सटेंड्स अप टू। तो इसमें आपको पोस्ट नेटल पीरियड बताना है जो कि एक्सटेंड होता है कब तक, मीन्स कितने हफ्तों तक ये एक्सटेंड यहाँ पे हो सकता है। तो 4 विकल्प दे दिए गए, 2 हफ्ते, 6 हफ्ते, 4 हफ्ते और 8 हफ्ते। तो जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 6 हफ्ते रहेगा और पोस्ट नेटल जो पीरियड है एक्सटेंड हो सकता है 6 हफ्तों तक। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही विकल्प यहाँ पे रहने वाला है। बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो अगला जो सवाल है पूछा रहा है अ वुमेन इज डायग्नोस्ड टू हैव सीवियर एनीमिया व्हेन द हीमोग्लोबिन इज बिलो। तो दोस्तों कोई वुमेन है, कोई महिला जो कि यहाँ पे सीवियर एनीमिया है और ये डायग्नोस्ट हुई है एनीमिया, और इसका जो हीमोग्लोबिन का जो लेवल है कितना यहाँ पे कम रहेगा। तो मीन्स कितने से इसकी यहाँ पे रेंज आपको यहाँ पे बतानी है। तो 4 विकल्प दे दिए गए, 7 ग्राम पर DL, 10 ग्राम पर DL, 11 ग्राम पर DL, 12 ग्राम पर DL। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है 7 ग्राम पर DL यहाँ पे रहेगा और हीमोग्लोबिन का जो लेवल है अगर इससे कम रहता है तो वुमेन को जो है सीवियर एनीमिया डायग्नोस यहाँ पे हो जाता है। तो जो है इसको आप लोग यहाँ पे याद रखें, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही विकल्प यहाँ पे रहेगा। बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला जो सवाल है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये पूछा जा रहा है व्हेन डिड जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSK स्टार्टेड इन इंडिया। तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है भारत में कब यहाँ पे शुरुआत इसकी की गई थी, स्टार्ट किया गया था? 2008, 2011, 2014, 2018। तो जल्दी से जो है आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है 2011 रहेगा और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है 2011 में यहाँ पे शुरुआत हुई भारत में और ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प इसका रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों अगला जो सवाल है जो पूछा रहा है द मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट ऑफ IUD इंसर्शन इज़। तो मीन्स आपको बताना है IUD इंसर्शन का मोस्ट जो सबसे ज़्यादा कॉमन साइड इफ़ेक्ट है और 4 विकल्प दे दिए गए, ब्लीडिंग, पेन, पेल्विक इन्फेक्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी।
तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करना है। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है ब्लीडिंग है, और आईयूडी इंसर्शन का जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है ब्लीडिंग यहाँ पर रहेगा, और ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प रहने वाला है। बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। पूछा रहा है हाउ मैनी NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड इन इंडिया टिल नाउ। मीन्स अभी तक भारत में कितने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है सक्सेसफुली कंप्लीट यहाँ पे कर लिए गए। 4 विकल्प आपको दिए जा रहे हैं, 2, 3, 4 और 5। तो जल्दी से जो है आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। तो दोस्तों देखिए इसका जो आंसर है मैं आपको बता देता हूँ। 4 यहाँ पर रहेगा, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे अभी तक इंडिया में 4 ही यहाँ पे कंप्लीट किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका विकल्प यहाँ पे सही विकल्प यहाँ पे रहेगा। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। पूछा रहा है विच ऑफ दिस इज अ परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो परमानेंट मेथड पूछा रहा है कॉन्ट्रासेप्शन का। तो यहाँ पे 4 विकल्प आपको दे दिए गए, ट्यूबल लिगेशन, वेसेक्टमी, MTIP, बोथ ए एंड बी। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है बोथ ए एंड बी रहेगा, ट्यूबल लिगेशन और वेसेक्टोमी। तो इस ऑप्शन के हिसाब से जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प रहने वाला है, और ये परमानेंट यहाँ पे मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन के। तो आप लोगों को ये याद रखना है। इसके बाद बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जो आप लोगों से यहाँ पे पूछा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन टारगेट ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। तो यहाँ पे फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का मेन टारगेट मीन्स यहाँ पे लक्ष्य क्या रहेगा। तो आपको यहाँ पे 4 विकल्प दे दिए गए, मेल आफ्टर फर्टाइल एज, कपल्स इन द फर्टाइल एज, चिल्ड्रन बिलो 12 ईयर्स, वुमेन आफ्टर फर्टाइल एज। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है कपल्स इन द फर्टाइल एज। तो ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प रहने वाला है। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का जो मेन टारगेट है कपल्स जो कि यहाँ पे फर्टाइल एज के रहते हैं, तो ये इनका मेन टारगेट यहाँ पे रहता है। इसके बाद बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। पूछा जा रहा है व्हेन डिड गवर्नमेंट हैज़ अडॉप्टेड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो आपको बताना है कि भारत सरकार ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को कब अडॉप्ट किया था। मीन्स कब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं गोद लिया था। तो आपको यहाँ पे 4 विकल्प दे दिए गए, 1950, 1952, 1954, 1956। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। तो दोस्तों फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम है 1952 है, और ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प यहाँ पे रहने वाला है। तो इसको आप लोग यहाँ पे याद जरूर रखें। बढ़ जाते हैं अपने अगले पोर्शन की ओर। तो दोस्तों अगला जो पोर्शन है जनरल नॉलेज का यहाँ पर रहेगा। कुछ जीके के सवाल भी आप लोगों से पूछे आएंगे आपके परीक्षा में। कुल मिला के 10 सवाल रहेंगे आपके जीके के। तो कौन कौन से तरीके के सवाल जो है आपके आ सकते हैं, इनका लेवल क्या रहेगा, तो ये जानकारी भी आप लोग इसमें चेक कर सकते हैं। तो पहला सवाल इसमें मैंने यहाँ पे जो इंक्लूड किया है, पूछा रहा है द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री है आपको इनका नाम बताना है। तो दोस्तों देखिए इनका जो नाम था श्री रविशंकर शुक्ला। तो ये आप लोग याद रखें, और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सवाल है, बार बार परीक्षा में आप लोगों से पूछा जाता है। इसके बाद अगला जो प्रश्न मैंने यहाँ पे कवर किया, द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM वॉज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन। तो दोस्तों NRHM जो है ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कब लॉन्च किया गया था, तो ये डेट है 12 अप्रैल 2005। तो NRHM को 12 अप्रैल 2005 को यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया था। इसके बाद जो अगला सवाल जो मैंने यहाँ पे कवर किया, इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों देखिए 8 मार्च को ये मनाया जाता है, और 8 मार्च इसका सही आंसर रहेगा, ये भी आप लोग याद रखें। इसके बाद अगला जो सवाल है ये स्पोर्ट्स है। जैसे कि पूछा रहा है वर्ल्ड कप क्रिकेट 2023 वेन्यू, मीन्स 2023 में जो वर्ल्ड कप क्रिकेट का खेला जाएगा कहाँ पे ये
इसका आयोजन होगा, तो वेन्यू आपको बताना है। तो दोस्तों इंडिया में ही ये यहाँ पे आयोजित कराया जाएगा। तो इंडिया इसका यहाँ पे राइट आंसर है। 2023 वर्ल्ड कप क्रिकेट जो है इंडिया में ही होने वाला है। बढ़ जाते हैं अपने अगला जो सवाल है, नेशनल साइंस डे। तो दोस्तों आपको बताना है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 28 फरवरी। तो ये आपको डेट याद रखनी है। इसके बाद अगला जो सवाल है, नेम ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर। तो दोस्तों आरबीआई के जो गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, तो आपको गवर्नर का नाम बताना है। तो दोस्तों शक्तिकांत दास जो है इसका आंसर रहने वाला है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल भी बार बार रिपीट होता है, तो इसको भी आप लोग याद रखें। शक्तिकांत दास जो है आरबीआई के गवर्नर अभी हाल ही में है। इसके बाद अगला जो सवाल है, भोपाल गैस ट्रेजिडी डेट। तो दोस्तों भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी इसकी डेट आपको बतानी है। और 2 दिसंबर 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी यहाँ पे हुई थी। और 2 दिसंबर 1984 इसका राइट आंसर रहने वाला। तो ये भी आप लोग इस डेट को याद रखें। इसके बाद पूछा जा रहा है द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। तो आप लोगों को सबसे स्वच्छ सिटी के बारे में जानकारी देनी है जो कि भारत की है। तो जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है कि इंदौर सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर है और ये जो है भारत की सबसे स्वच्छ यहाँ पे सिटी है और इंदौर इसका आंसर रहने वाला है। इसके बाद जो अगला सवाल है जो मैंने कवर किया, सोडियम मेटल इज़ कैप्ड अंडर, मीन्स सोडियम जो मेटल है इसको रखा जाता है। तो किस में इसको रखते हैं, तो सोडियम मेटल को हमेशा केरोसिन में रखा जाता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, साइंस में ये सवाल बार बार रिपीट यहाँ पे हो जाता है, जीके में ये सवाल पूछ लिया जाता है। तो ये वाले सवाल का आंसर को भी आप लोग याद रखें। और अंत में हु इज़ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो भारत के वित्त मंत्री कौन है, तो आपको इनका नाम बताना है, निर्मला सीतारमन। तो जो है इसका राइट आंसर रहेगा। भारत की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन है। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी आप लोग यहाँ पे याद रखें। इसके बाद दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप सभी लोग MPCHO 2019 भर्ती के तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर चाहते हैं और साथ ही साथ MPCHO 2020 भर्ती के एक ही शिफ्ट में यहाँ पे परीक्षा आयोजित कराई गई थी और ये वाली शिफ्ट का आप लोग एग्ज़ाम पेपर चाहते हैं और साथ ही साथ 2021 MPCHO भर्ती के 2 एग्ज़ाम पेपर मेरे पास यहाँ पे जो अवेलेबल हैं। अगर आप लोग ये 6 क्वेश्चन पेपर की PDF फाइल चाहते हैं तो इसको आप लोग हमसे यहाँ पे परचेज़ कर लें। इसका जो अमाउंट है 150 रुपीज़ यहाँ पर रहेगा और 150 रुपीज़ में ये PDF फाइल आपको मिल जाएगी। ये 6 क्वेश्चन पेपर MPCHO के 2019, 2020 और 2021 के। और इसके लिए आप लोगों को हमें हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है 7415554365 ये चैनल का हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, सारी जानकारी आप लोगों को इसमें यहाँ पे मिल जाएगी और PDF फाइल मैं आपको वहीं पे सेंड कर दूंगा। और दोस्तों इन क्वेश्चन पेपर की हेल्प से आप सभी लोग क्वेश्चन पेपर का मीन्स जो परीक्षा आगे आप लोगों की होने वाली है MPCHO की, काफ़ी हेल्पफुल यहाँ पर रहेंगे। और ऐसे मेरे यहाँ पे उम्मीद है कि काफ़ी सवाल आप लोगों को इन परीक्षाओं में से रिपीट आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो दोस्तों पूरी जानकारी मैंने यहाँ पे कवर की। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और इसके आगे आने वाला पार्ट आप लोगों को अगर चाहिए तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। तो वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब के रेड बटन को यहाँ पे क्लिक करें। MP NHM CHO हर इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आगे भी पाते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।